हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आई एम रूही फ्रॉम आवाज़ खौफ। वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। कहते हैं दुनिया में कुछ रस्में ऐसी होती हैं जिन्हें अगर गलत वक्त पर किया जाए तो वो किसी और ही चीज़ को जगा देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड रिचुअल के बारे में है जिसे करने वाले लोग कभी पहले जैसे नहीं रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मेरा नाम नासिर है। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। मुझे हमेशा से मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जिन्हें कोई एक्सप्लेन ना कर सकता हो। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था। मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी में पुराने रिचुअल्स के बारे में जानना चाहा। मैंने इंटरनेट पर एक बहुत अजीब और हॉन्टेड रिचुअल के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में लिखा था इसे आधी रात के बाद कभी अकेले ना करना। अगर उसे कर लो तो वो मुकम्मल ना करना। लेकिन जैसे अक्सर होता है, जितनी ज़्यादा वार्निंग्स हों तजस्सुस इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने सोचा ये सब बस डराने के लिए है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा, और उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। रात के 12 बजे के करीब मैंने अपने कमरे की सब लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी छोड़ दी। पूरा कमरा खामोश था। मैंने मोबाइल सामने रखा और वो अल्फाज पढ़ने लगा जिन्हें पढ़ने से मना किया गया था। शुरू के चंद मिनट तो सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुझे लगा शायद कोई घर वाला है, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस आ गया और बैठकर दोबारा वो रिचुअल शुरू कर दिया। लेकिन अब कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हवा भारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई और वहाँ हो। खिड़की के पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे और अचानक मुझे वहाँ 2 लोगों के साए का एहसास हुआ। और फिर मुझे अपने पीछे से किसी के बहुत तेज़ सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मगर जब मेरी नज़र आईने पर पड़ी, मेरा दिल रुक गया। मेरी खुद की सांसें बहुत तेज़ हो गई, क्योंकि आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई बहुत भयानक शक्ल का आदमी था। मैं मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने दोबारा आईने में देखा, वो अभी भी वहीं था। वो मुसलसल मुझे घूर रहा था और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो मेरे पास आया, उसकी शक्ल खौफ से खौफतर होती गई। मैं बहुत डर गया और वो चीज़ अचानक गायब हो गई। मैंने इस रिचुअल को रोकना चाहा, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं तो फिर नहीं रुकती। रात भर मेरी हालत बहुत ख़राब रही। मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सताती रहीं, कभी किसी के हंसने और कभी किसी के रोने की। कदमों की चाप सुनाई देती रही। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और खुद ब खुद बंद हो जाते थे, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे कभी किसी की आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल करीब से आती तो कभी बहुत दूर से। सुबह तक मुझे अपने अंदर कुछ बदला सा लग रहा था, जैसे कुछ नॉर्मल नहीं है। मुझे उसके बाद हमेशा ऐसा लगता कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हर टाइम कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है। कहते हैं कुछ रस्में ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ जानना ही ख़तरनाक हो सकता है, और अगर कोई इन्हें आजमाने की कोशिश करे तो वो चीज़ें उसके पीछे पड़ जाती हैं। अगर आप भी अपने कमरे में अकेले हैं तो ध्यान ज़रूर रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और वीडियोस सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।